बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, काफ़ी समझाने की कोशिश कर दी है। लास्ट वीडियो बताइए कि हम राइस कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी हम कैसे बेनिफिट का मतलब कि कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत से न्यू एक्सपोर्टर्स हैं जिनको नहीं पता था, उनको समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे क्या चीज़ प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, आप देखें, वीडियोस को देखें, उसके बाद देखें। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियोस को देखा करें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताता हूँ आप लोगों को। आप इस तरह मत किया करें, वीडियो देखा ना करें और मेरे पास उस पर व्हाट्सएप पे आ जाए करें कि यार हमें ये भी समझा दें। जब मैंने समझाया हुआ वीडियोज़ में सारा कुछ, फिर बार बार वो चीज़ बंदा नहीं समझा सकता। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों की डिमांड भी है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मुझे कि यार हमें ये बताएं कि हम लंडे का काम कैसे कर सकते हैं। अब लंडे का काम एक बहुत प्रॉफिटेबल काम है, ठीक है। कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लंडे का कारोबार कैसे करें, लंडा आ गया, लंडे की चीज़ें, बैग्स कहाँ से मिलते हैं, कपड़े कहाँ से मिलते हैं, शेरशाह मार्केट मेन मार्केट है, फिर आगे क्या होता है, वहाँ पे जाके जूते आ गए, लंडे के जूते आ गए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप क्लॉथ्स का कारोबार इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ओल्ड जो है ओल्ड क्लॉथ्स का एचएस कोड क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कि एचएस कोड इसका क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होती है इस पर। उसके बाद मार्केट साइज़ क्या है इसका, मतलब कि टॉप सप्लायर्स इसके क्या हैं, कौन कौन से हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इंपोर्ट के लिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लंडा कितने किस्म का होता है। देखिए इसमें A, B, C कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए ये आता कहाँ से। देखें यूके से आता है, यूएसए से आता है, कोरिया से आता है, मलेशिया से आता है, उसके बाद आपका चाइना से आता है। तो ये जो टॉप कंट्रीज़ हैं ये सारी इंपोर्टर्स भी हैं जो स्क्रैप इंपोर्ट भी करती हैं, लंडा इंपोर्ट भी करती हैं। अब लंडा इंपोर्ट ये कंट्रीज़ क्यों करती हैं, जब ये एक्सपोर्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा आगे। अब देखिए ना, अब जीन्स है, जीन्स हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है कट करके पीसेस बना के जीन्स के पीस जो चाइना इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब जीन्स में क्या ऐसा है जो वो इंपोर्ट करता है, उसमें जो जीन्स को है वो कट करके चाइना इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्यों करता है, अब उसमें फाइबर होती है, वो फाइबर उसमें से निकालता है। तो इसी तरह जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है वो इंपोर्टर भी है। अच्छा, अब ये जो लंडा है ये बेसिकली किसके काम आता है? अब यहाँ पे गरीब आवाम के काम आता है। जो बेचारा ब्रांड का अच्छी चीज़ नहीं ले सकता वो लंडे में से एक सस्ती चीज़ ले सकता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसको शादी पे जाना है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली अब पेन कोड चाहिए उसको। अब वो अगर शॉप पे जाता है तो वो शॉप वाले उसको बताते हैं ताइवान का कपड़ा है, जापान का कपड़ा है, इंडोनेशिया का कपड़ा है, चाइना का कपड़ा है। तो वो बताएं कपड़ा ही 18-18, 20-20 हज़ार का है। तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा? तो वो रुख करता है लंडा मार्केट का। वहाँ से अच्छी वैरायटी के, अच्छे कलर के उसको पेंट कोट इजीली मिल सकते हैं। अब थोड़े साइज़ में इशू होता है तो वो साइज़ उसको ठीक करवा लेता है। 2000-2500 का उसको पेंट कोट मिल जाता है। उसके बाद 500-600 या 1000 रुपये ऊपर तो 3500 रुपये का उसको पेंट कोट पड़ गया। कहाँ 18,000 का सिर्फ कपड़ा मिल रहा था, उस पर सिलाई और अलहदा। तो अब उसको 3500 रुपये में बिल्कुल ठीक हुआ और पेंट कोट मिल गया। तो ये जो लंडा है ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए। अमीर का तो काम नहीं है, लेकिन आप अक्सर देखेंगे वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अमीर लोगों की भी। लंडे में जब भी आप विज़िट करो तो आप गरीब से ज़्यादा अमीर बंदा होता है। खैर लंडा बेसिकली गरीब बंदे का ही काम है। तो अब बात करते हैं इसके एचएस कोड की। इसका एचएस कोड है 6309 टेट्रा 0। तो ये इसका एचएस कोड है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो है यूज़ क्लॉथ्स की। इसके अलावा कोई आप अलहदा शूज़ वगैरह की बात करें उसका एचएस कोड अलहदा है। इसी तरह कोई और आप बात करें लंडे की प्रोडक्ट का, उसका एचएस कोड अलहदा है। अच्छा, पाकिस्तान भी $1 मिलियन की इंपोर्ट करता है लंडे की। अगर आप हिसाब लगाएं तो हमारा वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लंडे पे चला जाता है। जो हम जब अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तो समझ गए, काफ़ी समझाने की कोशिश की इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो हम रेवेन्यू अपनी कंट्री में लेके आते हैं, तो उसके हमारी इकोनॉमी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। इसी तरह जब हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, डॉलर्स की मद में हम बाहर भेज रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम जो है लैग करते हैं, लेकिन हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से।
तो जो हम भी मिलियन डॉलर्स की जो है इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो लंडा उसमें जो है सर फहरिस्त में को टॉप 10 में आता है और बहुत ज़्यादा लंडा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होता है। सबसे मेन जो है मार्केट इसकी कराची की है। कराची में ऑब्वियसली वहाँ पे कंटेनर अनलोड होते हैं। शेरशाह मार्केट इज़ द मेन मार्केट, वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहाँ पे आगे सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स आगे वहाँ पे ऑलरेडी सप्लायर्स होते हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिटी वाइज आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शॉप्स वाइज। तो ये इसका प्रोसीजर होता है कि लंडा आगे कैसे चलता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह जब कंटेनर लोड होता है वहाँ से, कोरिया से लोड हो गया, मलेशिया से लोड हो गया, यूएसए से लोड हो गया या यूके से लोड हो गया, तो यूके से लोड हुआ तो वहाँ से ऑलरेडी अब मेरे पास आ रहा है कंटेनर, तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है मेरे सप्लायर्स वगैरह के सबके, तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि यार ये लंडा है, ये चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, इतनी शर्ट्स हैं, इतनी पैंट्स हैं, इतना ये है, इतना ये है। तो ऑलरेडी वो जब सी के अंदर ही होता है तो वो सेल हो चुका होता है। तो जब पोर्ट पे लगता है तो ऑलरेडी जिन बंदों ने पेमेंट्स की होती है वो जाके रिसीव करके अपनी अपनी गुड्स अपने अपने एरिया में ले जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी इंपोर्ट ड्यूटी की, देखें इंपोर्ट ड्यूटी से आपने डरना नहीं है, ठीक है। जो कस्टम ड्यूटी है ना, इस पर वो भी एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस पर अगर बात करें कस्टम ड्यूटी तो 3% लगती है, ठीक है। सेल टैक्स की बात करें तो 17% है। इनकम टैक्स की बात करें तो 11% है, वो नेगोशिएबल है। अगर आप फाइलर है ना तो वो 5% पे आ जाएगा। इसी तरह बात करें एडिशनल कस्टम कॉस्ट की, वो 2% है। तो ये टोटल कस्टम है, जितनी आपकी वैल्यू है उसको मैं आपको कैलकुलेटर भी बताऊंगा और इसका बताऊंगा कि आपने कैसे किस प्रोडक्ट की आपको कस्टम ड्यूटी कैसे पता लगेगी और किस तरह निकालना है। तो ये जो मैंने इस पे यूज़ क्लॉज पे बताई है ये कस्टम ड्यूटी, तो ये ऐसे ही लगेगी। इसको आप जो अपनी टोटल अमाउंट है उसको वो डालेंगे और आप अपनी वैल्यू निकाल लेंगे कितनी ड्यूटी लगनी है। अच्छा, अगर हम बात करें अब डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका कमर्शियल इनवाइस आएगी, उसके बाद इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आएगा, इसके बाद इंपोर्ट फॉर्म होता है जो आपको बैंक इशू करता है, उसके बाद आपका फैब्रिकेशन सर्टिफिकेट आएगा। तो ये कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप बात करें मार्केट साइज़ की तो वो है $28 बिलियन की, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो वर्ल्ड वाइड है, ये जो लंडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टोटल इसकी वैल्यू होती है $28 बिलियन की है। अच्छा, अब प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे कमा सकते हैं? अब आप कह रहे होगे यार ये तो काम ही करोड़ों का है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप फ़र्ज़ करें, अब आपने एक काम करना चाह रहे हैं लंडे का, अब आपके पास 10,000 रुपये या 50,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो अब आप क्या करोगे? अब आपके मैं कंटेनर, ऑब्वियसली कंटेनर तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन आप जो कंटेनर मंगवाता है आप उससे कोऑर्डिनेट करो, उससे एक बंडल ले लो, 50 या 55 किलो का मेरा ख्याल एक बंडल होता है। तो आप वो एक बंडल ले लो, उससे जिस चीज़ को आपकी पसंद है, आप जो भी पसंद है, आप बैग्स का करना चाहते हो, आप टी शर्ट्स का करना चाहते हो, आप जीन्स का करना चाहते हो, आप ड्रेस शर्ट्स का करना चाहते हो, ड्रेस पैंट्स का करना चाहते हो, जॉगर्स का करना चाहते हो, आप एक बंडल ले लो जितनी अमाउंट का भी है, तो वो लेके अपनी शॉप या जहाँ पे भी आपने सेल करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निक है। अब देखें, अब आपने एक बंडल लिया, अब प्रॉफिट मार्जिन इसमें जो है ना 150 से 200% है, ठीक है। अब एक बंडल फ़र्ज़ करें आपको 4,000 रुपये का मिल गया, 10,000 रुपये का मिल गया या 50,000 रुपये का मिल गया, ठीक है। अब उसमें शर्ट्स कितनी होंगी? केजी के हिसाब से शर्ट्स होती है ना। आपने तो रिटेल में बेचनी है, आपने वो शर्ट हो सकता है 200 रुपये में बेचनी हो, आपको हो सकता है एक बंडल ही 50,000 का मिला, तो कितनी शर्टें होंगी? कुछ ख़राब भी होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी ख़राब भी तो यूज़ हो जाती है ना, ठीक है। कपड़े वाला ले जाता है, जाहिर सी बात है, धागा बनता है तो वो आके उठा के आपसे चीज़ें ले भी जाते हैं, तो आपको वेस्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो आप 50,000 का लेके डिस्प्ले करोगे तो अच्छा रेवेन्यू कमा सकते। लेकिन आप ये नहीं करना कि अब आपने कोई ऐसे सूट्स आए हैं जो नहीं आउट ऑफ, अब लेडीज सूट हैं, आउट ऑफ डिमांड है, आउट ऑफ वो है, क्या बोलते हैं उसको, वैरायटी है, तो वो आप ला के रख लें जी अब ये लेंगे। नहीं, आपने ऐसे काम करना है जिसमें आपको प्रॉफिट नज़र आए कि या हाँ मैं बैग्स लेके आऊँगा तो प्रॉफिट है, मैं वो लेके आऊँगा शर्ट्स लेके आऊँगा तो प्रॉफिट है, जीन्स लेके आऊँगा प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को आपने इंक्रीज़ कैसे करना है? देखें, अब 90% लोग जो है ना, देखें अब व्हाट्सएप का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर हो गया, अक्ल आ गई है सबको। अब लोग करते हैं रिसाइकल, ठीक है। किसी के कोई चीज़ ख़राब है तो रफू कर दिया, उसको रिसाइकल करते हैं, वहाँ से कट करके शॉर्ट्स बना दिया। अगर पैंट्स नीचे से ख़राब है तो उसको शॉर्ट्स बना दी, ठीक है। अब आपने रिसाइकलिंग की तरफ जाना है। शर्ट्स के बटन टूटे हैं तो आपने बटन लगाने हैं। सर, रिसाइकल करेंगे आपको प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लंडे का काम आप शुरू कर सकते हैं। देखें, आपने अब आप कहेंगे यार हमें तो शॉप लेनी पड़ेगी उस पर डिस्प्ले, नहीं, आपको किसने कहा शॉप लो? आप OLX पे डिस्प्ले करो, ठीक है। आप द्रास पे अपना
अकाउंट बनाओ, आप ऑनलाइन करो, वेबसाइट बना लो। लंडा.pk भी चल रही है, लंडा.com भी आप देखेंगे वेबसाइट पे। तो इस तरह की कोई लंडा के हिसाब से आप वेबसाइट बना लें अपनी, उस पर डिस्प्ले करें। आपको किसने कहा है आप शॉप लो 25 से 30 हज़ार रुपये किराया दो, नहीं बिकती ना सी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है, आप संडे बाज़ार लगते हैं, फ्राइडे बाज़ार है, उसके बाद मंगल बाज़ार है, तो आप उनको विज़िट कर सकते हैं। और भी हर जगह कोई ना कोई बाज़ार लगता होगा, तो उसमें एक स्टॉल ले लें, ठीक है। उसमें स्टॉल लेके अपना डिस्प्ले करें, वहाँ पे अच्छी प्राइस भी मिल जाती है। अब आप देखें ना, 200 रुपये की आप शर्ट बेचें, आप अब बंडल में तो पता नहीं कितनी शर्टें होंगी, 50,000 तो आप निकाल ही लेंगे आराम से। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आराम से हो सकता है आप 3-4 दिनों में ही निकाल लें, उसके बाद तो आपका प्रॉफिट है। आप करके देखें, प्रॉफिटेबल काम है। मैं ये नहीं कह रहा आप कंटेनर मंगें, कंटेनर जो मंगवाते हैं उनसे आप कंटेनर जो है उनसे आप ये एक पैकेट जो है 55 kg का ये बाय करें, फिर आप देखें और ऑनलाइन काम करके आप देखें कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते। अच्छा, इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ABC कैटेगरी होती है। अच्छा, अब आपका ये सवाल होगा, ये लंडा आता कहाँ से है? अच्छा, लंडा आता यहाँ से है। अब पहले बात करें कि टॉप सप्लायर्स कौन से? USA है, UK है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, चाइना है, ठीक है। ये मेन जो है ना सप्लायर्स हैं लंडे के दुनिया में। अब UK से अब बहुत ज़्यादा लोग जो है ड्यूटी बचाने के लिए दुबई मंगाते हैं, दुबई से फिर यहाँ आता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, आपने छोटे लेवल से काम करना है ना, आप तो एक बंडल ही लेंगे, ठीक है। जो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, माशाल्लाह 80 से 1.5 करोड़ की गेम है, आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप थोड़े इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, आप जाएं 20,000 50,000 से स्टार्ट करें, ठीक है, तभी आप उसको प्रॉफिट देखेंगे। मैं नहीं कहता आप जो है ना 10 लाख बीच में डाल दें, 20 लाख बीच में डाल दें, छोटे लेवल से काम करें, अच्छा मार्जिन कमाएं। इसकी ग्रेडिंग की बात कर रहा था मैं, ग्रेडिंग कैसे होती है? अब बताया जैसे ABC होता है, अब A क्वालिटी कौन सी होती है, B क्वालिटी कौन सी है? C क्वालिटी जो है ना बिल्कुल रफ होती है, B क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है, A क्वालिटी बिल्कुल बेहतर होती है। उसका रेट भी ज़्यादा होगा, उसको आपको भी रिटेल में रेट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आता कहाँ से? अब बात ये है कि हमारी कंट्री गरीब है, बाकी कंट्रीज़ गरीब नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो है 1-2 दफ़ा पहनते हैं, उसके बाद उसको वेस्ट कर देते हैं। अब वेस्ट कैसे करते हैं? वेस्ट ऐसे नहीं करते कि वो डस्टबिन में कर देते हैं, नहीं। अब लोगों ने वहाँ पे वो रखे हुए हैं, डस्टबिन टाइप ही कह लें उसको, डस्टबिन टाइप रखी हुई है क्लॉथ्स के लिए सिर्फ, उसको मतलब वो डस्टबिन नहीं है, लेकिन उसका नाम एग्जैक्ट मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो रखा हुआ है। तो उसके अंदर वो आके कपड़े रख देते हैं, शाम को गाड़ी आती है, वो सारे कपड़े वहाँ से निकाल के ले जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो इसी तरह वहाँ पे रेगुलर जो है ना गाड़ियाँ आती हैं, वो उठा के ले जाती है। तो वहाँ जाके वो इकट्ठे होते हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है, A अलहदा होता है, B अलहदा होता है, C अलहदा होता है, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह USA में होता है। अभी हमारे एक दोस्त थे, आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, माशाल्लाह आज तो बहुत तरक्की कर गए हैं वो, नाम नहीं लूँगा उनका मैं। तो मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई, तो मैंने कहा यार आप करते क्या है? तो वो कहते हैं जनाब मैं जो हूँ ना गलियों गलियों घूमता हूँ, अमेरिका की गली गली ढूंढ के वहाँ से जॉगर्स और जूते उठाता हूँ, जूते पिक करके पाकिस्तान में ला के सेल करता हूँ। उसको रिसाइकल करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे सेल करते थे वो। आज माशाल्लाह वो एक ऐसा मुकाम है उनका, तो कभी जिक्र हुआ तो आपको उनके साथ मुलाकात हुई तो आपको उनके शेयर करूँगा आपके साथ, कि आप भी पहचानेंगे वो बंदा कौन था। तो वो भी तरक्की कर गया। देखिए गली गली घूमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप सक्सेस करोगे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसे नहीं है कि आप आज बैठेंगे क्लाइंट आएगा और आप जो है तरक्की कर जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, ठीक है। तो आज हमने जो है लंडे के बारे में सीखा कि लंडा कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में बताया, उसकी मैंने आपको, कस्टम ड्यूटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंपोर्ट पे जो है कोई भी गवर्नमेंट होती है इंपोर्ट को जो है ना वो थोड़े से वो करती है, निगलेक्ट करती है कि ज़्यादा इंपोर्ट ना हो, तो ड्यूटी ज़्यादा लगा देती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंडा आता है, आपके सामने ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ समझ आई होगी कि हम लंडे का कारोबार करके भी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और स्मॉल बिजनेस आइडिया है ये भी, हम स्मॉल बिजनेस आइडिया जो है लेके लंडे का काम करके और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े से इसमें बताना भूल गया, इसके गोदाम अब आप लेंगे कहाँ से? सप्लायर से तो मुलाकात आप कैसे करेंगे? अब आप कराची में हैं तो शेरशाह मार्केट जाएं, शेरशाह मार्केट में गोदाम खुलते हैं, गोदामों में कंटेनर खुलते हैं, तो वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में लंडे का काम करते हैं, तो शेरशाह मार्केट जो है, शेरशाह कबाड़ी मार्केट कराची में जो है, यहाँ पे सारा काम होता है। तो वहाँ पे एक विज़िट करना पड़ेगा आपको, वहाँ से आपको अपनी लाइन सेट करनी पड़ेगी। लाइन सेट करने के बाद ही आप अपने डेस्टिनेशन सिटी में आके काम कर सकते हैं।
काम तो लोकल भी कर सकते हैं लेकिन रेट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी से लोगे तो वो अपना मार्जिन रख के ही आपको देगा, तो आपको डायरेक्ट जो है शेरशाह मार्केट से उठाना है, वहाँ से ला के अपना काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ और नया सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।